हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के अपन बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अपना आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के उद्योग या राजस्थान में उद्योग। राजस्थान के उद्योगों से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और अपने जो बाकी थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीए वाले हो गए या कोई ज्योग्राफी से बीए कर रहा है या बीएससी ज्योग्राफी लेके कर रहा है, उन सब के लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ही करेगा। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग होते हैं द्वितीय श्रेणी के जो आते हैं। जब अपनी द्वितीय श्रेणी की क्रियाएं आती हैं उसके अंदर उद्योग आते हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या हो गई? जैसे अपना होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था में। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे अपन फसल उगाते हैं या फिर ऐसे बोल लो कच्चा माल जहाँ पे तैयार होता है ना, जो क्षेत्र प्रकृति से जुड़ा होता है या जिसका माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से अपन कोई कच्चा माल प्राप्त करते हैं या वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वो तो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर अपने आते हैं उद्योग। उद्योग आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जो अपन ने माल कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया है उसको एक नीतिबद्ध तरीके से या उससे कुछ बनाना। जैसे अपन ने दूध लिया तो दूध से अपन क्या बनाएंगे? दूध के लिए अपन उद्योग लगा दिया कि अपन आइसक्रीम बना रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं दूध से, और दही बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, दूध को पैकेटों में डाल डाल कर बेच भी रहे हैं। तो ये अपने आगे द्वितीय क्षेत्र में। या फिर जैसे चमड़ा चमड़ा हो गया, चमड़े की जूतियाँ बना रहे हैं या लेदर जैकेट बना रहे हैं, वो सब आते हैं उद्योगों के अंदर और उद्योग आते हैं द्वितीय श्रेणी के अंदर। और जो उद्योग होते हैं, उद्योगों के बिना किसी भी राज्य देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। अगर किसी राज्य के अंदर उद्योग होंगे तो वहाँ पे बेरोजगारी भी कम होगी, क्योंकि उद्योग है वो वहाँ पे रोजगार प्रदान करेंगे लोगों को और उससे अर्थव्यवस्था भी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? जैसे अपन ने कोई उद्योग लगाया, अपनी अच्छी खासी कमाई हो रही है तो गवर्नमेंट अपने उस उद्योग पे टैक्स लेगी, अपन वो टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट उस टैक्स को स्कूलों में लगाएगी, अपने रोड बनाएगी या फिर कोई पार्क तैयार करेगी या फिर किसी सरकारी स्कूल में बच्चों को सुविधाएं प्रदान करेगी या गरीब लोगों को जो भत्ते देती है वो भत्ते भी देगी। तो उद्योग होते हैं वो किसी भी राज्य देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होता है एक उद्योग। अगर उद्योग नहीं होंगे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, चल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के साधन ही नहीं होंगे। बिना उद्योगों के रोजगार के साधन हो ही नहीं सकते। तो अपन पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग। राजस्थान के उद्योग कौन कौन से हैं, राजस्थान उद्योगों की शुरुआत कैसे हुई, वो सब अपन बेसिक से पढ़ेंगे छोटी छोटी वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अपना टॉपिक डालते हैं यहाँ पे राजस्थान के उद्योग। अब अपन उद्योगों की बात करें तो उद्योग यह एक द्वितीय व्यावसायिक क्रिया है। मैंने बताया था आपको द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। यह है एक द्वितीय व्यावसायिक क्रिया है। ठीक है, ये एक द्वितीय व्यावसायिक क्रिया है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गया। अब राजस्थान की बात करें फिर भाई, अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर कितने उद्योग कार्यरत हैं या कितने उद्योग कार्य कर रहे हैं या कितने उद्योग नए लगने वाले हैं। तो अभी अपन बात करते हैं कि राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उप जिला केंद्र कार्यरत है। ये चीज अपने को याद रखनी है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग हैं और कितने 8 उप जिला उद्योग हैं। और इन अगर 8 उप जिला उद्योगों की बात करते हैं अपन, इन 8 की, तो सबसे पहले हो जाएगा सुजानगढ़। आपको खाली नाम याद रखना है इनका, हो सके तो। सुजानगढ़ हो गया। फिर फालना हो गया, और फालना की बात करें तो फालना जोधपुर में है और फालना के छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। फालना की छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर अपन बात करते हैं ब्यावर की। ब्यावर की सूंगनी नस्वार बहुत प्रसिद्ध है। अगर बात करेंगे सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर। और ब्यावर अपना आता है अजमेर के अंदर। फिर आता है आबू रोड। आबू रोड ये सिरोही में है, नाम से ही पता लग रहा है। और भाई आबू माउंट एवरेस्ट, ओ हाँ, कौन सी है अपनी
गुरु शिखर तो अपनी स्थित है ही आबू रोड के अंदर। फिर अपन बात करते हैं बालोतरा। फिर अपना हो गया मकराना। मकराना भी पता ही होगा, मार्बल मंडी है। फिर आ गया नीमराना। नीमराना अलवर के अंदर है और यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे जापानी कंपनियां है ना, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में स्थापित की हुई है, तो इसको जापानी जोन भी बोलते हैं, जो नीमराना के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जापानी कंपनियां बहुत है। फिर अपने आ गए किशनगढ़। ये यहाँ पे अपने एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी भी किशनगढ़ में है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में अब तक 4 औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि कितने जिला उद्योग हैं, कितने उप जिला उद्योग हैं। ये सब आगे 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं। फिर अपन बात करते हैं कि औद्योगिक नीतियाँ कितनी आ चुकी हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में अब तक 4 औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी हैं। औद्योगिक नीतियाँ लागू हो चुकी हैं। अब औद्योगिक नीतियों की बात करें कि औद्योगिक नीतियाँ होती क्या है। औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट है, अपने राजस्थान की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर अपने उद्योग, राजस्थान में अगर इस क्षेत्र में कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र लगा लेते हैं कि भाई इस क्षेत्र में अपन उद्योग लगाएंगे तो इससे राजस्थान के लोगों में व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, राजस्थान की इकोनॉमी में भी बढ़िया सुधार होगा। और गवर्नमेंट देख रही है कि भाई यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर इस क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र में क्या करेगी गवर्नमेंट, जो बाहर की कंपनियां हैं या फिर जो अपने राजस्थान के अंदर ही बिजनेसमैन है, उनको लुभाने के लिए नई नई नीतियाँ लेके आएगी। जैसे बोल देगी कि भाई अगर आपको नया उद्योग सेटअप करना है तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन दे देंगे, या आपको ज़मीन सस्ते दामों पे उपलब्ध कराएंगे, या फिर आपको जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, उसमें हम आपको इतने % की छूट दे देंगे। तो ये सब होते हैं औद्योगिक नीति, यानी उद्योगों को लुभाने के लिए कि भाई आप आओ हमारे राजस्थान के अंदर उद्योग लगाओ। उससे क्या होता है, एक तो राजस्थान में रोजगार भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट की आय भी बढ़ेगी और अपने जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। अगर राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी तो अपने देश की इकोनॉमी में भी सुधार होगा। तो 4 औद्योगिक नीतियाँ ला चुकी है अब तक। कब कब आई हैं वो अपने को याद रखनी है, क्योंकि वो सब एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो ये आती है 1978 के अंदर, ये आ गई फर्स्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कौन से वर्ष में आई थी, तो आपको बताना है 1978। दूसरी आई है 1991 के अंदर, ये अपनी दूसरी औद्योगिक नीति है। तीसरी आई है 1994 के अंदर और चौथी औद्योगिक नीति आई है 1998 के अंदर। ये सब आपको याद रखनी है। पहली और चौथी तो याद ही कर लेना, क्योंकि पहली और चौथी तो पूछता ही पूछता है, पहली तो बहुत बार पूछी गई है। पहली औद्योगिक नीति आई थी 1978 के अंदर और चौथी आई है 1998 के अंदर, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कि जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो तो अब बंद हो गई हैं, उनकी जगह पे अब नीति आयोग आ गया अपना। तो जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर अपने राजस्थान में क्या हुआ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक विकास हेतु लाया गया था। पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक विकास हेतु लाया गया था। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना को विकास हेतु या औद्योगिक विकास हेतु लाया गया था, तो ये हो जाएगा 1956 में। अगर टाइम की बात करते हैं इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो ये हो जाएगा 1956 से 61। 1956 से 61। और मॉडल की बात करें कि ये योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। अब अपन बात करते हैं, ऐसे ही फैक्ट की बात करेंगे। अगला फैक्ट लिखते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु
औद्योगिक विकास दर में सर्वाधिक व्यय, राजस्थान में औद्योगिक विकास दर में सर्वाधिक व्यय कौन सी योजना के अंदर किया गया था? तो ये अपने हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, फालतू अपने इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इससे आपने ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास दर में सर्वाधिक व्यय कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और कौन सी योजना औद्योगिक विकास हेतु लाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1956 से 61 के मध्य। और वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो ये हो जाएंगे जयपुर और अलवर में। जयपुर व अलवर के अंदर। अगर ये पूछे कि सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं, तो वृहत आ जाएंगी अलवर के अंदर। और सर्वाधिक पंजीकृत बात करें तो ये आ जाएंगे जयपुर के अंदर। ये याद रखनी है। अगर ऐसा पूछ ले एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां कहाँ लगी हुई हैं? अलवर में। और सर्वाधिक पंजीकृत इकाइयों की बात करें तो वो लगी हैं जयपुर में। और सर्वाधिक की ऐसे टोटल भी पूछ लिए तो जयपुर और अलवर में। अगर एग्जाम में ऑप्शन में जयपुर है जयपुर मारना है अपने को, अलवर है अलवर लगाना है, बोथ आना है तो बोथ पे लगाना है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम, ये तो हो गई अधिकतम। अब अपन बात करेंगे राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां। राजस्थान के अंदर न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां कौन कौन से जिलों में? न्यूनतम की अपन बात करें तो न्यूनतम हो जाएंगे जैसलमेर व हनुमानगढ़ में। जैसलमेर व हनुमानगढ़ के अंदर न्यूनतम। फिर अपन बात करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की जो जीडीपी है, जो जीएसवी है, उसके अंदर योगदान कितना है? ये अपन आ गया राजस्थान के इकोनॉमिक यानी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन आ गया। वो अपन लिखते हैं कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन क्षेत्र में उद्योगों का योगदान कितना योगदान रहा है? तो ये अपना हो जाएगा 24.80%। कितना योगदान हो जाएगा? 24.80%। और ये आंकड़े अपने 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग है कि राज्य के सकल मूल्य संवर्धन क्षेत्र में उद्योगों का योगदान कितना है। यानी राज्य के जो अपनी पूरी जीडीपी है या इकोनॉमी है उसके अंदर 24.80% खाली उद्योगों की वजह से ही होता है। अब अपन अगले चलते हैं अगली टॉपिक पे कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद आएगा चीनी उद्योग। फिर आएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बाद अपना आएगा नमक उद्योग। नमक उद्योग के बाद अपना आएगा कांच उद्योग। और कांच के बाद है रेलवे। और एक और हो गया अपने रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। और दूसरा हो गया अपना वनस्पति
वनस्पति घी उद्योग, जिसको अपन डालडा घी बोलते हैं, वो वाला उद्योग है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की। सबसे पहले अपन अगला टॉपिक डालते हैं यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कैसे कृषि आधारित उद्योग है? क्योंकि भाई सूती वस्त्र बनेगा किससे? कपास से, और कपास कहाँ से आती है? कृषि से। तो ये एक कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान का। ये अपन लिखते हैं कि यह सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि यह संगठित और परंपरागत भी उद्योग है। यह उद्योग, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यह उद्योग राजस्थान में प्राचीनतम परंपरागत व संगठित उद्योग है। वह संगठित उद्योग है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का संगठित व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है सूती वस्त्र उद्योग। फिर इसमें अगला लिखेंगे कि यह राजस्थान का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। यह राजस्थान का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। फिर अपन बात करते हैं कच्चा माल क्या लगता है, अभी बताया था मैंने आपको शुरुआत में ही। तो इसके अंदर कच्चा माल लगता है कपास, और कपास सर्वाधिक कहाँ होती है? हनुमानगढ़ में। कपास, और कपास अपनी होती है हनुमानगढ़ के अंदर। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत से और जिलों के अंदर होती है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिलें कितनी है। फिर अपन बात करेंगे कि राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें, राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें, तो राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिले हैं टोटल 34। और जो भीलवाड़ा, अकेले अपन भीलवाड़ा जिले की बात करें, अकेले भीलवाड़ा के अंदर है 14। और भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं इसको। और वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को बोला जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी। और ये जो 34 सूती वस्त्र मिले हैं ना, इनमें 3 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? एक तो आती है अपनी निजी क्षेत्र की, फिर एक आती है अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी, सार्वजनिक, और तीसरा अपना आता है एक सहकारी क्षेत्र की मिले। ये चीज अपने को याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिले कितनी है? 34। 3 प्रकार की है, निजी वस्त्र, सार्वजनिक, सहकारी। भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक अपने भीलवाड़ा के अंदर है कितनी है? 14। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, या फिर राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले। अब अपन बात करेंगे निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले। निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले, निजी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी सूती वस्त्र मिले आती हैं वो अपने को देखनी है। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं कृष्णा मिल, निजी क्षेत्र के कृष्णा मिल। कृष्णा मिल की बात करें तो ये है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल। ठीक है। और सेठ
किसने स्थापित की थी? ये आ जाएगा सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित। सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित, क्योंकि ये पहली मिल है और ये सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और स्थापना वर्ष अपन बात करें तो ये आ जाएगा 1889 के अंदर। फिर अपन दूसरे की बात करते हैं, निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल, इसमें हो जाएगा मेवाड़ टेक्सटाइल। ये अपनी हो जाएगी मेवाड़ टेक्सटाइल। मेवाड़ टेक्सटाइल की बात करें तो ये हो जाएगी भीलवाड़ा के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर, 1938 में। फिर अपन तीसरे मिल की बात करते हैं, ये हो जाएगी महाराजा उम्मेद मिल। महाराजा उम्मेद मिल्स। महाराजा उम्मेद मिल्स। महाराजा उम्मेद मिल की बात करें तो ये है पाली जिले के अंदर। पाली जिले के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और इसका हो जाएगा कि सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल, सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल, ये इसमें याद रखना है। पहली हो जाएगी अपनी कृष्णा मिल, जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। फिर हो जाएगी मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कि महाराजा उम्मेद मिल्स, ये है पाली के अंदर, 1942 में स्थापित हुई थी और ये सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है। फिर अपन एक और मिल है चौथी, उसकी भी बात करते हैं। ये अपनी हो जाएंगी आदित्य मिल्स। आदित्य मिल की बात करें तो ये अपनी है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ये है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? स्थापना वर्ष को छोड़ो, याद नहीं रखना स्थापना वर्ष। इसमें ये लिखना है कि ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी है। पहली महाराजा उम्मेद मिल से ये पहली बड़ी है और ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मिल, ठीक है। ये सब हो गई अपनी निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। अब अपन बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। अब अपन बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल की बात करें तो एक हो जाएगी अपनी एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल है अपनी ब्यावर, और ब्यावर कहाँ है? अजमेर के अंदर ब्यावर है। और ये हो जाएगी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल। ये अपनी हो जाएगी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल। कब आई थी ये आई थी 1906 में, ठीक है। फिर दूसरी अपन बात करें, दूसरी हो जाएगी विजय कॉटन मिल्स। विजय कॉटन मिल, ये अपनी हो जाएगी विजयनगर में। विजय कॉटन मिल विजयनगर। फिर अपन बात करते हैं महालक्ष्मी कॉटन मिल। महालक्ष्मी कॉटन मिल। महालक्ष्मी कॉटन मिल हो जाएगी ब्यावर के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। अब अपना रह गया है सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल। सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा राजस्थान सहकारी कताई मिल। राजस्थान सहकारी कताई मिल, और ये मिल हो जाएगी गुलाबपुरा के अंदर।
गुलाबपुरा। और इसका स्थापना वर्ष बात करें 1965 के अंदर। फिर अपन दूसरी बात करते हैं, गंगानगर सहकारी कताई मिल। गंगानगर सहकारी कताई मिल हो जाएगी हनुमानगढ़ के अंदर। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि नाम गंगानगर है और ये स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर, और ये अपनी बनी थी 1978 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं तीसरी सहकारी क्षेत्र की मिल, तो ये हो जाएगी गंगापुर सहकारी कताई मिल। गंगापुर सहकारी कताई मिल। गंगापुर सहकारी कताई मिल हो जाएगी भीलवाड़ा जिले के अंदर, और इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1981। ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है। निजी क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की मैंने मिलें करा दी है। अब अपन बात करते हैं कि उपरोक्त तीनों मिलों को मिलाकर गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर 1/4/1993 को इस्फिनको की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वो सब लिख लेते हैं। 2-3 पॉइंट है, एग्जाम में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये अपना हो जाएगा राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा, मैंने बता भी दिया था। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा भिवाड़ी, और ये है अपने अलवर जिले के अंदर, भिवाड़ी अलवर। फिर अपन बात करते हैं भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा, भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा मिला था 2009 के अंदर। और भीलवाड़ा के अंदर ही कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है। ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी इसको बोलते हैं CAD, कैड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहाँ पर है, तो ये अपना हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। तो ये अपनी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। सूती वस्त्र मिल तक हो गई है, और इसमें अपन ने तीनों वस्त्र मिलें पढ़ ली है, निजी क्षेत्र की पढ़ ली है, सहकारी क्षेत्र की पढ़ ली है, सार्वजनिक क्षेत्र की पढ़ ली है। अगला अपन बात करेंगे चीनी उद्योग की, और चीनी उद्योग हो जाएगा अपने अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि अपन ये छोटी छोटी वीडियो ही बना रहे हैं आधे घंटे की। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये अपना हो जाएगा @S बड़ा है संकलन, और यहाँ पे C बड़ा है क्लास है। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। आज के लिए अपन इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।